सरकार की जितनी नीति है वो गवर्नर साहब ने पेश की, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अच्छी नीति बनाने के लिए अच्छी नीयत चाहिए, और अच्छी नीयत वहां से आती है जब आपके इरादे अच्छे होते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप भाषण की शुरुआत में देखेंगे तो महाराष्ट्र को किस तरह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, उसके लिए क्या क्या जो है स्टेप्स उठाने की जरूरत है, वो सरकार गवर्नर साहब ने बताया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला विषय था डावोस के विषय में। डावोस में 15,72,000 करोड़ के करार किए गए, उसके अंदर 15 लाख जॉब्स मिलने वाली है, और कोई भी व्यक्ति हो, महाराष्ट्र में रहने वाला हर आदमी सरकार के साथ रहता है जब डेवलपमेंट की बात होती है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, सरकार जब बात करती है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क्स के बारे में, अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट करता हूं भिवंडी, वो एशिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क का क्लस्टर है। लेकिन ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आप भिवंडी के क्षेत्र में आके देख सकते हैं। मैं अभी एक कार्यक्रम में था, वहां पे 35 काउंसिलर्स आए हुए थे, लेकिन जो मत सरकार के बारे में काउंसिलर्स का बन रहा है वो आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं सरकार को जगाना चाहता हूं। आप भिवंडी क्षेत्र में आएंगे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, रोड की हालत क्या है। मेरे क्षेत्र में, सिर्फ मेरे कंस्टिट्यूंसी में नहीं, भिवंडी के अंदर पिछले 3 महीनों में 65 जगह पे आग लग चुकी है, और यहीं पर खड़े होकर सभागृह में 5 साल से कह रहा था कि वहां पे व्यवस्था करने की जरूरत है। अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टर को लाना है तो आपको वो सुविधा भी देनी पड़ेगी, और मैं वहां की बात कर रहा हूं जहां पे अमेजॉन है, जहां पे फ्लिपकार्ट है, सब कुछ, मतलब जितना लॉजिस्टिक हब है वहां पर है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप भिवंडी की आज परिस्थिति देखेंगे तो अगर नासिक की तरफ आपको जाना है तो पिछले 12 साल से वो रोड बन रहा है, 12 साल से रोड बन रहा है, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां हुआ है, इतने लॉजिस्टिक पार्क वहां है, लेकिन हम एक रोड बना नहीं सकते। सम्मान्य, जब आज डीसीएम एकनाथ शिंदे साहब जब वो मुख्यमंत्री थे वो मीटिंग लेते हैं, सम्मान्य अजीत दादा मीटिंग लेते हैं, वहां पे अलग अलग मंत्री वहां से गुजरते हैं, लेकिन वो एक रोड आज तक ठीक से नहीं बन सका। इसके पीछे क्या रीजन है? अध्यक्ष महोदय, आज इस पूरे भाषण में जिस तरह से आपने सपने दिखाए, वो सपने ही रह जाएंगे अगर आप फील्ड पे नहीं उतरोगे। अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका का डीपी प्लान बन रहा है। मेरा शहर सिर्फ 24 स्क्वायर किलोमीटर का है, और मेरे आसपास जो क्षेत्र है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जहां से आपके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आने वाला है, उसका रीजनल प्लान 2016 में बना है, और ज्यादातर समय शासन महायुति का रहा है। आप बताइए इस रीजनल प्लान में क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ है? अध्यक्ष महोदय, मेरा डीपी प्लान बना, और मैं आपको बताऊंगा करप्शन का लेवल, और ये सरकार, आप यूडी में जिस तरह का कारोबार देखेंगे ना, पैसा दिए बगैर कोई कमिश्नर नहीं बनता आज एमएमआर में, और जो कमिश्नर आए उन्होंने डीपी प्लान बनाया। ये डीपी प्लान अगर आप देखेंगे तो वो पूरे रीजनल प्लान से उसका कोई नाता ही नहीं है। सिर्फ एक दुकान खोल के बैठे, डीपी प्लान पब्लिश हुआ, 2000 रुपया स्क्वायर मीटर से पैसा दो। अगर हम इस तरह से शहर बनाएंगे अध्यक्ष महोदय, तो ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पे मेट्रो 5 है, और यहीं से हर सेशन में सम्मान्य एकनाथ शिंदे जी मुझे हमेशा वादा करते थे कि अब फेज 2 का आपका टेंडर 4 महीने में हो जाएगा। आपको पता है स्थिति क्या है मेट्रो 5 की? और ये मेट्रो थाने से भिवंडी कल्याण जाने वाली है, कल्याण जाने वाली है, यानी कि एकनाथ शिंदे जी के साहबजादे का क्षेत्र है वो। लेकिन 94% सिविल का काम हो गया, 94%, लेकिन आज तक सिस्टम का टेंडर नहीं हुआ, आज तक सिस्टम का टेंडर नहीं हुआ, और फेज 2 का टेंडर अभी तक डीपीआर नहीं बना। हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बातें राजकारण के ऊपर है, ये हमारे महाराष्ट्र के विषय। अगर ये जोन डेवलप होगा तभी जाके आप महाराष्ट्र को आगे ले जाएंगे, महाराष्ट्र आगे जाएगा तो देश आगे जाएगा।
अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर से पढ़ा क्योंकि टेक्सटाइल शहर है मेरा। यहां पर कहा गया महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अगर मैं समय मुझे आप दे किसी दिन मैं इस सभागार को बताऊं कि टेक्सटाइल में महाराष्ट्र का हाल क्या है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 11 स्पिनिंग मिल है। 11 स्पिनिंग मिल से सरकारी स्पिनिंग मिल एक भी नहीं चलती, पूरी रिलायंस की मोनोपोली है। मैं रोहित पवार जी एक जूम मीटिंग में था, शासन की तरफ से स्पिनिंग मिल को कहा जा रहा है कि आप मॉडर्नाइज करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पिनिंग मिल है और चंद्रकांत दादा उस जूम मीटिंग में कह रहे कि हम आपको 20 करोड़ रुपए देते हैं मॉडर्नाइज करने के लिए, कंपटीशन आना चाहिए स्पिनिंग मिल के लिए। आपको मालूम है स्पिनिंग मिल वाले गुलाम है रिलायंस के, वो मॉडर्नाइज नहीं करना चाहते, वो महाराष्ट्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल का ये हाल है कि 60% बिजनेस महाराष्ट्र का आज गुजरात में जा चुका है। आप बताइए कि ये महाराष्ट्र जो टेक्सटाइल के लिए पहचाना जाता था, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, उसका 60% बिजनेस आज गुजरात में है। हम क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल के ऊपर आपको सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बिजनेसेस कितने हैं महाराष्ट्र के अंदर? फूड प्रोसेसिंग है, उसके बाद टेक्सटाइल है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर। अध्यक्ष महोदय, इस पर ध्यान देना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य मेरे साथी ने भी कहा कि महाराष्ट्र में अब ई बसेस आने वाली है, 1260 ई बसेस। अब इसका हाल बताऊं मैं आपको, मेरे शहर को भी 100 बसेस मिलने वाली है। मैंने डिमांड की थी कि मुंबई और मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर मोबिलिटी इजी होना चाहिए। आपको मैं कह सकता हूं, टाटा इंस्टीट्यूट की स्टडी बता सकता हूं कि आज अगर एक नौजवान या एक यंग परिवार 20 से 30 हजार रुपए एमएमआर रीजन में कमाता है तो 20% अपना पैसा ट्रांसपोर्ट पे देता है, यानी उसको बस सर्विस या टैक्सी सर्विस बिल्कुल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है क्या हाल है? ये ई बस सर्विस का पूरा प्रोग्राम, सबसे पहले सिविल का पैसा खर्चा हो रहा है। मेरे यहाँ पे 18 कोटी दिया गया है बस स्टेशन बनाने के लिए। रूट प्लानिंग किधर है नहीं मालूम। एक प्राधिकरण बनने वाला था सभी कॉर्पोरेशंस का, अभी तक प्राधिकरण बना नहीं, लेकिन 18 करोड़ रुपए का टेंडर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसकी डेप्थ में आपको जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक दो ही विषय लूंगा, ज्यादा नहीं। अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ियों के विषय पे कहा गया कि अभी हम आंगनबाड़ियों का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आमदार बनते ही मैंने रिव्यू लिया कि आंगनबाड़ियों की क्या परिस्थिति है। उस वक्त पता चला कि महाराष्ट्र में 5800 आंगनबाड़ियों की जरूरत है। नहीं, आज मेरा शहर एक्चुअल पॉपुलेशन 11 लाख है, सेंसस 7 लाख है, सेंसस का फिगर, लेकिन आंगनबाड़ी यानी आईसीडीएस का जो प्रभाव है, जो रीच है, सिर्फ 3 लाख पॉपुलेशन। अध्यक्ष महोदय, ये इस भाषण के माध्यम से अगर ये सरकार बता सके कि महाराष्ट्र को उनकी 5800 आंगनबाड़ी कब मिलेगी तो मैं इस सरकार का धन्यवाद करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप बैल की तरफ देख रहे हैं, मैं जानता हूं मेरा समय कम है, लेकिन जो मुद्दे मैं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल बेसिक मुद्दे हैं। महाराष्ट्र को अगर आप आगे ले जाना चाहते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र, इसको अगर आप आगे वहां मत बोलिए मेरे खून में भी जो खून है ना वो इसी महाराष्ट्र का है।